भारत के उत्तरी पहाड़ों में जहां हवा शुद्ध है और चोटियां बादलों को छूती हैं, वहां धर्मकोट नाम का एक छोटा गांव था। वहां 26 साल का एक युवक अर्जुन रहता था। वह पास के शहर में एक कपड़ा कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था, लेकिन उसका जीवन शांत नहीं था। हर दिन वह सीने में जकड़न के साथ उठता था और उसका मन मानसून के दौरान गंगा के उफनते पानी की तरह अशांत रहता था। उसके विचार पेड़ों की टहनियों के बीच कूदने वाली बेचैन बंदरों की तरह इधर उधर उछलते रहते थे। अर्जुन लगातार अतीत की गलतियों खोए अवसरों और उन शब्दों के बारे में सोचता रहता था जो उसे कहने चाहिए थे। और जब वह अतीत में नहीं उलझा होता था तो उसका मन भविष्य की ओर बेतहाशा दौड़ता था, भयानक स्थितियों की कल्पना करता था और ऐसी चिंताओं में डूब जाता था जो उसे थका देती थीं। रातों में घंटों बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था बिना नींद आए, जबकि उसका मन अपना उन्मादी नृत्य जारी रखता था। सुबह वह उससे भी ज्यादा थका हुआ उठता था जितना सोते समय था। युवक भूल गया था कि सच्ची शांति का अनुभव कैसा होता है। एक सुबह गांव की छोटी चाय की दुकान में चाय पीते हुए उसने दो व्यापारियों को एक असाधारण व्यक्ति के बारे में बात करते सुना। वे धीमी आवाज में श्रद्धा के साथ एक पुराने मनोविज्ञानी के बारे में बात कर रहे थे जो एक बुद्धिमान सन्यासी बन गया था। यह व्यक्ति, जिसे स्थानीय लोग गुरुजी कहते थे, कई साल पहले नई दिल्ली में अपना समृद्ध क्लिनिक छोड़कर पहाड़ों में सादा जीवन जीने आ गया था। कहा जाता था कि उसके पास सबसे बेचैन मन को भी शांत करने का रहस्य था। दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी कुछ मिनटों की बुद्धि पाने के लिए आते थे। एक व्यापारी ने फुसफुसाते हुए कहा कि गुरुजी शांति पर्वत की चोटी पर एक पत्थर की झोपड़ी में रहता है जो धर्मकोट से 3 दिन की पैदल यात्रा पर है। दूसरे ने सिर हिलाया और कहा कि जो लोग मार्गदर्शन की तलाश में पहाड़ पर चढ़ते हैं वे कभी भी वैसे वापस नहीं आते। अर्जुन के सीने में कुछ हिला, उम्मीद की एक छोटी लौ जो बहुत समय से बुझ गई थी। शायद सोचा इस व्यक्ति से उसे वह शांति मिल सकती है जिसकी वह तलाश कर रहा था। उसी दोपहर उसने कुछ कपड़े, पानी और खाना लेकर एक सादा बैग तैयार किया। अपने बॉस के लिए एक चिट्ठी लिखी कि उसे कुछ दिनों के लिए जरूरी व्यक्तिगत काम से जाना है। शांति पर्वत तक का सफर कठिन और बदलाव लाने वाला था। युवक ने संकरे और पत्थरीले रास्तों पर चलकर गहरी खाइयों के ऊपर लटकते पुलों को पार किया और ऐसी खड़ी चढ़ाइयों पर चढ़ा जहां पतली हवा से उसके फेफड़े जल रहे थे। पहले दिन उसके मन की आम बकबक जारी रही, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते और शारीरिक मेहनत बढ़ी, उसने कुछ अजीब बात नोट की। कुछ पल, खासकर सबसे कठिन चढ़ाइयों के दौरान, उसका मन प्राकृतिक रूप से शांत हो जाता था, केवल सांस और अगले कदम पर केंद्रित। वे केवल कुछ पल थे, लेकिन उनमें वह ऐसी शांति महसूस करता था जो उसने सालों से नहीं जानी थी। तीसरी शाम जब सूरज बर्फीली चोटियों के पीछे छुपने लगा तो आखिरकार उसने एक चट्टानी पठार की चोटी पर पत्थर की एक छोटी झोपड़ी देखी। एक कच्ची चिमनी से सफेद धुआं निकल रहा था और इमारत के बगल में एक छोटा बगीचा था। दरवाजे के सामने एक चटाई पर पद्मासन में बैठा था एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी सफेद दाढ़ी और शांत आंखें थीं। उसके लंबे बाल एक सादी जूड़े में बंधे थे और उसने खादी के कपड़े पहने थे। दूर से भी अर्जुन उस व्यक्ति से निकलने वाली शांति की आभा महसूस कर सकता था। जैसे जैसे वह पास आया, उसके कदम झिझकने लगे। उम्मीद और घबराहट का मिश्रण उसके दिल पर छा गया। गुरुजी ने धीरे से आंखें खोली जब वह पास आया, जैसे वह पहले से ही उसके आने को जानता हो। उसका चेहरा समय की लकीरों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में युवा जीवंतता और गहरी करुणा चमक रही थी। एक नदी की मधुर आवाज की तरह उसने कहा, स्वागत है युवा यात्री। तुम्हारा मन मानसून के दौरान गंगा के पानी की तरह अशांत है ना? अर्जुन इस सटीक टिप्पणी पर हैरान रह गया और चुपचाप सिर हिलाया। बैठो, गुरुजी ने कहा, अपने पास की जगह का इशारा करते हुए। युवक बैठ गया और कुछ पल की खामोशी के बाद अपनी पीड़ा बयान करने लगा। उसने अपनी नींद न आने वाली रातों के बारे में बताया कि कैसे उसके विचार उसे लगातार सताते रहते हैं और कैसे वह खुशी या शांति महसूस करने की क्षमता खो चुका है। गुरुजी धैर्य से सुनते रहे, बीच बीच में सिर हिलाते रहे, समझ भरी आंखों के साथ। जब वह समाप्त हुआ तो बूढ़े संत ने लंबे समय तक चुप्पी साधी
और उस क्षितिज को देखते रहे जहां सूरज सुनहरे रंगों से आकाश रंग कर डूबने लगा था। आखिरकार खड़े होकर बोले, मैं देख रहा हूं कि तुम शांति की तलाश में आए हो। बहुत अच्छा, लेकिन पहले तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सीखना होगा। मेरे साथ आओ। संत अर्जुन को झोपड़ी के पीछे एक पत्थर के कुएं के पास ले गया, जहां साफ पानी में पहले दिखाई देने वाले सितारे प्रतिबिंबित हो रहे थे। गुरुजी ने एक सजावटी कांसे का घड़ा उठाया, जो स्पष्ट रूप से पुराना और अच्छी तरह से संभाला गया था। उसने इसे कुएं के पानी से पूरी तरह भर दिया। घड़ा इतना भरा था कि पानी बिल्कुल किनारे तक छू रहा था और एक आईने की तरह चिकनी सतह बना रहा था। कोई भी तेज हरकत पानी को छलका देती। बेहद सावधानी से उसने घड़ा युवक को दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस घड़े को लेकर इस पहाड़ से नीचे घाटी के गांव तक जाओ। वहां छोटे मंदिर की घंटी 3 बार बजाना और फिर यहां वापस आना। लेकिन एक शर्त है, तुम पानी की एक भी बूंद नहीं गिरा सकते। अर्जुन ने घड़े को देखा, फिर उस खड़ी पगडंडी को देखा जिस पर वह अभी चढ़ा था और चिंता की लहर महसूस की। लेकिन गुरुजी, उसने विरोध किया। रास्ता अंधेरे में बहुत खतरनाक है और इस भरे घड़े के साथ। संत ने धीरे से मुस्कुराया, आज रात पूर्णिमा है और तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। खुद पर भरोसा करो। युवक ने गहरी सांस ली, घड़े को कसकर पकड़ा और अपनी उतराई शुरू की। तुरंत उसका सारा ध्यान कांपते पानी पर केंद्रित हो गया। हर कदम की गणना करनी पड़ती थी। शरीर की हर हरकत को सटीक रूप से नियंत्रित करना पड़ता था। वह रास्ता जिस पर वह पहले चला था अब बिल्कुल अलग लग रहा था। हर डीला पत्थर, हर पेड़ की जड़, हर तीखा मोड़ ऐसी बाधाएं बन गए थे जिन पर उसके पूरे ध्यान की जरूरत थी। दिलचस्प बात यह थी कि महीनों में पहली बार उसके मन की बकबक पूरी तरह बंद हो गई थी। पूरी उतराई और चढ़ाई के दौरान उसने एक भी बार अपने काम की समस्याओं, भविष्य की चिंताओं या अतीत के पछतावे के बारे में नहीं सोचा। उसका मन पूरी तरह वर्तमान क्षण में समा गया था। घड़े का संतुलन, उसके पैरों के नीचे रास्ते की बनावट, अपनी सांस की आवाज। जब वह आखिरकार सुबह गुरुजी की झोपड़ी में वापस पहुंचा तो शारीरिक रूप से थक गया था, लेकिन मानसिक रूप से उसे सालों से जितना साफ महसूस नहीं हुआ था उतना साफ लग रहा था। गर्व से उसने अभी भी पूरी तरह भरा घड़ा संत को पेश किया। गुरुजी ने घड़े की जांच की और स्वीकृति में मुस्कुराया। शानदार काम मेरे युवा मित्र, एक भी बूंद नहीं गिराई। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, लेकिन मुझे बताओ, अपनी यात्रा के दौरान क्या तुमने रास्ते में उगे जंगली फूल देखे, रात्रि पक्षियों के गीत सुने, चांदनी से बने छायाओं का नृत्य देखा? अर्जुन ने सोचने के लिए रुका और धीरे से सिर हिलाया। नहीं गुरुजी, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं देखा या सुना। मेरा ध्यान पूरी तरह घड़े और पानी पर केंद्रित था। संत ने अपनी आंखों में चमकती मुस्कान के साथ सिर हिलाया। और बताओ, इन घंटों की पैदल यात्रा के दौरान क्या तुम्हारा मन अतीत की चिंता में था या भविष्य को लेकर बेचैन था? अचानक अंधेरे बादलों को चीरती रोशनी की तरह उसकी समझ में आया। नहीं, मेरा मन पूरी तरह शांत था। मैं केवल उपस्थित था। गुरुजी ने धीरे से युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही है वह रहस्य जिसे तुम पहाड़ों में खोजने आए हो, लेकिन जो पहले से तुम्हारे अंदर ही मौजूद था। जो शांति तुम खोज रहे हो वह किसी दूर की जगह में छुपी नहीं है, उन्होंने अपनी शांत आवाज में कहा। वह हमेशा वर्तमान क्षण में उपलब्ध है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह अभी में समा जाता है तो चिंता, पछतावे या परेशानी के लिए कोई जगह नहीं रहती। भोर के समय झील में स्थिर पानी की तरह तुम्हारा मन वास्तविकता को पूर्ण स्पष्टता से प्रतिबिंबित कर सकता है। अर्जुन के चेहरे पर समझ के आंसू बहने लगे। उसकी पूरी जिंदगी उस चीज के पीछे भागने में बीती थी जो पहले से ही उसके पास थी। लेकिन गुरुजी, जब मैं शहर में अपनी जिंदगी में वापस जाऊं तो इस अवस्था को कैसे बनाए रख सकूं? संत ने एक छोटे घड़े की ओर इशारा किया जो उसके द्वारा ले जाए गए घड़े के समान था, लेकिन यह खाली था और एक सादी अलमारी पर रखा था। इस घड़े को याददाश्त के रूप में ले जाओ। जब भी तुम्हारा मन बेचैन होने लगे तो पानी ले जाने की अनुभूति को याद करना। जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना ध्यान पूरी तरह लाने का अभ्यास करो। चाय पीना हो, चलना हो या काम करना हो, वर्तमान क्षण हमेशा तुम्हारी शरण स्थली है। जब उसने छोटे घड़े को खजाने की तरह लेकर वापसी की यात्रा शुरू की तो जानता था कि वह परेशान व्यक्ति नहीं रह गया था जो पहाड़ पर चढ़ा था। उसने आंतरिक शांति का रहस्य खोज लिया था जो हमेशा उसकी पहुंच में था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है
और आपके जीवन में कोई मूल्यवान अंतर्दृष्टि दी है तो कृपया लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इस संदेश से लाभ उठा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी कोई भी प्रेरणादायक कहानी न छूटे। टिप्पणियों में बताएं कि कौन सा वह क्षण था जब आपने खुद को सबसे अधिक उपस्थित और शांत महसूस किया। आपका अनुभव दूसरे दर्शकों को प्रेरित कर सकता है। आत्म खोज की इस यात्रा में हमारे साथ होने के लिए बहुत धन्यवाद। अगली कहानी तक वर्तमान क्षण में जीने की कला का अभ्यास करते रहें।